दोनों के बीच की शुरुआत भी कई बार संभव होती है, लेकिन फर्स्ट रेट्स निफ्टी के 23,362 पर प्री ओपन है और एक्चुअल ओपनिंग हुई है करीब करीब अच्छी ओपनिंग है 23,400 के ऊपर। जो गिफ्ट निफ्टी बता रहा था उसी हिसाब से शुरुआत हुई है, करीब करीब 80 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट ऊपर आ गए। अब हम 110 पॉइंट ऊपर हैं, 23,500 पर आ गए हैं। तो ये अच्छी शुरुआत निफ्टी की। बैंक निफ्टी भी करीब करीब 350 पॉइंट ऊपर। आई थिंक थोड़ा सा एक ग्लोबल मार्केट का एक इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। निफ्टी आईटी भी कल की बड़ी गिरावट के बाद हल्की सी पॉजिटिविटी के साथ ही शुरुआत कर रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप, मिड कैप करीब करीब 0.5% ऊपर है और स्मॉल कैप ये भी करीब करीब 0.5% ऊपर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। एडवांस डिक्लाइन अभी के लिए ठीक ठाक है, 870 बढ़ने वाले शेयर, 787 गिरने वाले शेयर। ये आपके लिए अब तक का कुल मिलाकर एक ओवरऑल मूव है। अब आप लेकर आइए जरा सेक्टोरल गेनर्स, क्या अच्छा कर रहा है। सेक्टोरल गेनर्स में सबसे ऊपर मेटल्स है, कैपिटल मार्केट में थोड़ी सी बाइंग है, पीएसयू बैंक्स में थोड़ी सी बाइंग लौटी है, बैंक निफ्टी में थोड़ी बाइंग लौटी है, एफएमसीजी हल्का सा ग्रीन में है और ऑयल एंड गैस हल्का सा ग्रीन में इस समय आपको दिखाई देगा। अभी के लिए लूजर्स नहीं हैं, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि निफ्टी गेनर्स क्या क्या हैं। सबसे ऊपर एशियन पेंट्स में काफ़ी स्ट्रेंथ है पिछले कुछ दिनों से, 3.5% ऊपर। अदानी पोर्ट्स, हिंडाल्को, टाटा स्टील, कोटक महिंद्रा बैंक और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ये ग्रीन में आपको ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। रेड में क्या क्या है, पावर ग्रिड, डॉक्टर रेड्डीज। देखिए डॉक्टर रेड्डीज नीचे खुला लेकिन रिकवरी आ गई और यही हमारा व्यू था कि गैप डाउन में शॉर्ट मत करिएगा। इटर्नल, टाइटन, बजाज फाइनेंस और इन्फोसिस, यहाँ पर अब आप देखेंगे तो थोड़ी सी आपको मूव्स दिखाई देंगे। आज के बिग स्टॉक्स, डॉक्टर रेड्डीज अब ग्रीन में आ गया है, ठीक है ना। वो ख़राब नंबर्स की बात है लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी आएगी। डिक्सन टेक क्लियरली मुझे लग रहा है डिक्सन में और बड़ी शॉर्ट कवरिंग हो गई, 2.25% डिक्सन ऊपर है। मैक्स फाइनेंस ये भी 1% ऊपर है। टाटा पावर को हमने रेड में लिया था, 4% नीचे है। हिंदुस्तान जिंक ग्रीन में लिया था, लगातार लिया है, 4% के करीब हिंदुस्तान जिंक ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। डाबर करीब करीब 1% ऊपर और वोडाफोन आइडिया करीब करीब 3% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। चार्ट जीपीटी देख लेते हैं, लॉरस लैब्स करीब करीब 1% ऊपर, अजंता फार्मा 1.5% ऊपर, पिडिलाइट भी करीब करीब 1% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। एसबीआई और एलएनटी मेक और ब्रेक लेवल पे थे एसबीआई तो फ्लैट ही है और गोदरेज प्रॉपर्टीज हमने रेड में लिया था, अभी फ्लैट शुरुआत हुई है। रिजल्ट का इम्पैक्ट देख लेते हैं एक बार जरा फटाफट से। डॉक्टर रेड्डीज, बर्जर पेंट्स 8.5% ऊपर, टाटा पावर 4.5% नीचे, टाटा टोरेंट पावर 3% नीचे और इसके अलावा मैक्स फाइनेंशियल, न्यूलैंड लैब्स और डिक्सन टेक ये 3% ऊपर। एक बार रखिएगा स्क्रीन पर डिक्सन टेक। और क्यों, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए हम सीएनबीसी आवाज़ पर दर्शकों के लिए काम करते हैं, मार्केट के बड़े प्लेयर्स के लिए नहीं काम करते हैं। जो दर्शकों का जो फ़ायदा जहाँ पर होगा ना उस हिसाब से। और डिक्सन में शॉर्ट था और एक आज डिक्सन में शॉर्ट कवरिंग आनी थी, ये बात हमने की थी। किसी एंगल से डिक्सन के नंबर ख़राब नहीं थे। अगर आप उसको कंपेयर करेंगे 2 दिनों में जिस तरीके की शॉर्टिंग हुई थी डिक्सन में, एक चीज़ मैं ये जरूर कहूँगा, अगर ये वीवो वाला रिस्क फैक्टर नहीं होता ना, आज ये स्टॉक 10% ऊपर होता श्रेया। ये तो वो वीवो का एक जेवी का रिस्क है। अदरवाइज बाकी सारे नंबर्स जो हैं, सारे के सारे नंबर्स, आप चाहे एबिडा नंबर देख लें, फटाफट उनको प्ले कर दीजिए ना प्लीज़। जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो अनुमान से बेहतर हैं। चाहे आप आय देखें, चाहे आप एबिडा देखें और चाहे आप मार्जिन देखें, सारे के सारे नंबर्स एस्टिमेट से बेटर हैं। इसके लिए आज हमने सिंपल व्यू लिया था कि आज ये जो स्टॉक है ये हो सकता है कि आपको एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग दिखा दे। अच्छा, एक बार आप लेकर आइए जरा टाइटन और एक बार लेकर आइए डॉक्टर रेड्डीज। टाइटन देखिए ये, और यही चीज़ है, आपको शॉर्ट कवर करना आना चाहिए। कब आपने शॉर्ट किया, कब आपको शॉर्ट कवर करना चाहिए। आज शॉर्ट करके तो आप फंसेंगे, और अगर आज आपने शॉर्ट करा है किसी के भी कहने पर तो आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते, आप अपने आप को ब्लेम करिए, क्योंकि आज शॉर्ट करने का मतलब नहीं था। यहाँ पर 2 दिन पहले जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने साफ साफ हिंट दे दिया था कि ऐसा कुछ आ रहा है, तब शॉर्ट करना था ना। कल्याण हमने परसों शॉर्ट करने की बात की थी, अब परसों और कल के बीच में 16% गिर गया। अब 16% गिरने के बाद और 6% नीचे खुलने पे अगर आप शॉर्ट करेंगे तो गलती आप ही कर रहे हैं फिर, ठीक है ना, क्योंकि उस समय तो लोग शॉर्ट जो किया वो शॉर्ट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। खैर एनीवे, मार्केट में मिड कैप्स में रिकवरी आ रही है, ये अच्छी बात है इस समय। अब वीरू के पास चलते हैं।